हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 11th मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज के एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। ओके, अभी जो कॉलेज एग्जाम कॉलेज यूनिट टेस्ट हो रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में हम एग्जांपल क्वेश्चंस कवर करेंगे। वही सारे कॉन्सेप्ट करने वाले जो यूनिट टेस्ट में आने के चांस है। ओके, ये चैप्टर आपके 10th में भी था, सेम नेम सीक्वेंस एंड सीरीज से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे पूरा चैप्टर बेस्ड था। यहाँ पे 11th में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बट उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने 10th में सीखा उसी के कुछ एग्जाम्पल करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, ताकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो 11th का टॉपिक है वो इससे रिलेट करके सीख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस डेफिनेशन से कि सीक्वेंस इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। मतलब कुछ नंबर, सेट ऑफ नंबर्स जो कुछ डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि नेचुरल नंबर्स, ये एक सीक्वेंस है क्योंकि इनका एक डेफिनेट ऑर्डर है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर आगे चलते जा रहे हैं इसी सीक्वेंस में। ओके, अच्छा, सेकेंड एग्जांपल, इवन इंटीजर बिटवीन 10 एंड 100। 10 एंड 100 के बीच में इवन इंटीजर जैसे 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 अप टू 98, इनका भी एक डेफिनेट ऑर्डर है। ये सेट ऑफ नंबर है जिनका एक डेफिनेट ऑर्डर है, इसलिए ये भी सीक्वेंस है। डेफिनेट ऑर्डर कैसे? 12 से स्टार्ट हो रहा है, एवरी अल्टरनेट नंबर, मतलब 13 छोड़ के फिर 14, 15 छोड़ के 16, 17 छोड़ के 18, इनका एक डेफिनेट ऑर्डर है, इसलिए ये सीक्वेंस है। अच्छा, सीक्वेंस हमेशा सेट ऑफ नंबर्स का नहीं होता है। जो आपके सामने ये डेफिनेशन है सेट ऑफ नंबर्स, ये सेट ऑफ नंबर्स में क्योंकि हम मैथ सीख रहे हैं, मैथ्स में नंबर के साथ डील करते हैं, इसलिए ऐसे लिखा हो सेट ऑफ नंबर्स। एक्चुअल में सीक्वेंस होता है सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब उस एलिमेंट्स में, ऑब्जेक्ट में नंबर्स भी हो सकते हैं और मोस्टली नंबर ही दिखेंगे क्योंकि हम मैथ्स में नंबर्स के साथ ही डील कर रहे हैं। एक्चुअल में ए बी सी डी ई एफ, ये जो अल्फाबेट होते हैं ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि इनका भी एक डेफिनेट ऑर्डर है। इस तरह का जो पैटर्न होता है वो भी सीक्वेंस है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 5, एक्स रेज टू 6, क्योंकि इनका भी एक डेफिनेट ऑर्डर है। बेस में यानी कि एक्सपोनेंट में एक्स एक्स है, एक्स वेरिएबल है, और पावर में नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स रेज टू 1, एक्स रेज टू 2, एक्स रेज टू 3, एक्स रेज टू 4। यस, दिस इज आल्सो सीक्वेंस। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया हमने, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का स्क्वायर, जैसे 0 इज स्क्वायर ऑफ 0, 1 इज स्क्वायर ऑफ प्लस माइनस 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ प्लस माइनस 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ प्लस माइनस 3, 16 इज स्क्वायर ऑफ प्लस माइनस 4। एक प्रॉपर डेफिनेट ऑर्डर है इनका, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स है, सेट ऑफ नंबर्स है जिनका एक डेफिनेट ऑर्डर है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। ओके, यस, आपको समझा होगा, कुछ नंबर्स जिनका एक डेफिनेट ऑर्डर होता है उसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब सेकेंड टर्म है यहाँ पे सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है? ए सीरीज इज ए सम ऑफ द टर्म्स इन ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका एडिशन, उनका सम, वो सीरीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में हमने देखा था कि ये सारे, इतने सारे एग्जांपल है सीक्वेंस के, इसमें कहीं पे भी प्लस प्लस लगाना स्टार्ट कर दिया ना तो वो सीरीज बन जाएगी। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, तो मैंने ऐसे लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये एक सीरीज बन गई। अगर यहाँ पे हमने लिखा 12 + 14 + 16, यानी कि इवन इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 100। ओके, फर्स्ट 3 इवन इंटीजर्स बिटवीन 10 एंड 100, इनका एडिशन अगर लिखेंगे 12 + 14 + 16, तो ये एक सीरीज बन गया। जैसे यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए, फॉलोइंग आर सेड टू बी सीरीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एडिशन, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, दिस इज ए सीरीज। 12 14 16 18, even integer between 10 and 100, sum of even integer between 10 and 100 is this, ये भी एक सीरीज है। मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज में सिर्फ ये डेफिनेशन है, कोई भी सीक्वेंस का एडिशन सीरीज होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। यस, डाउट यहाँ पे आ सकता है। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है? ओके, देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोग्रेशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस। यस, नोटिस करना, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस, यानी कि ये भी एक सीक्वेंस ही है, बट एक स्पेसिफिक टाइप की सीक्वेंस है। अच्छा, रिकॉल करो सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ नंबर जिनका एक डेफिनेट ऑर्डर है।
तो प्रोग्रेशन में भी सेट ऑफ नंबर होगा जिनका एक डेफिनेट ऑर्डर होगा। वेर ए मैथमेटिकल फॉर्मूला कैन डिटरमाइन एनी टर्म इन द सीक्वेंस। अच्छा, प्रोग्रेशन में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो कोई भी टर्म को डिटरमाइन कर सकता है, यानी कि टीएन का एक फॉर्मूला होता है प्रोग्रेशन। ओके, मतलब सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस में टीएन का फॉर्मूला हो ऐसा जरूरी नहीं, बट एक स्पेसिफिक टाइप की सीक्वेंस जिसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसमें उसमें हम टीएन का फॉर्मूला बना सकते हैं, ये बात है। ओके, वापस रीड करो। प्रोग्रेशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर ए मैथमेटिकल फॉर्मूला कैन बी डिटरमाइन एनी टर्म इन द सीक्वेंस प्रोवाइडिंग ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न, यानी कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस प्रोग्रेशन को देख के कि आगे की टर्म क्या आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 मैं बता सकता हूँ आगे क्या आएगा, 6 7 8 9 10 ऐसे। ये किस तरह की सीक्वेंस है जिसको आगे प्रेडिक्ट किया जा सकता और nth टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे 3 6 9 12 15 ये आगे बता सकता हूँ, ये 18 21 ये 3 की टेबल है। 18 21 24 27 30 33 इस तरह से चलता जाएगा, और इसमें ये स्पेसिफिक पैटर्न है इसमें, और nth फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर मुझे इसी में 364th टर्म चाहिए तो बना सकते हैं फॉर्मूला। इसलिए ये प्रोग्रेशन है, ये इस तरह की सीक्वेंस है जिसमें टीएन का फॉर्मूला बना सकते हैं, इसलिए ये प्रोग्रेशन है। सिमिलरली ये भी एक प्रोग्रेशन है। कैसे? इसमें +3 किया, इसमें हमने +4 किया, इसमें हमने +5 किया, इसमें +6 किया, इसमें +7 किया। सिमिलरली +8 करने पे आगे का नंबर आ जाएगा दैट इज 35। इसमें +9 करेंगे आगे का नंबर आ जाएगा दैट इज 44। मतलब मैं आगे के नंबर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ और इसमें टीएन का फॉर्मूला बना सकते हैं। सो दीज सीक्वेंसेस आर प्रोग्रेशन। क्लियर? सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। ओके फाइन। हम स्टार्ट करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो 10th में आपने ऑलरेडी सीखा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट नेम एपी होता है। हम हर बार इसको एपी से पहचानेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इन ए सीक्वेंस इफ सक्सीडिंग टर्म। अच्छा देखो, 10th में टेक्स्ट बुक में जो आपके डेफिनेशन थी उससे थोड़ी अलग है, मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन लिखी है मैंने। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? In a sequence, if succeeding term can be obtained by adding or subtracting a fixed constant to the preceding term। अच्छा, succeeding term का मतलब होता है आगे की टर्म, preceding term का मतलब पीछे की टर्म। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10, तो अगर मैं 10 को succeeding term ले रहा हूँ तो 8 preceding term। Okay, in a sequence if succeeding term can be obtained by adding or subtracting a fixed constant to the preceding term is known as arithmetic progression। मतलब कुछ नंबर, कुछ सेट ऑफ नंबर्स जिसमें आगे की टर्म पीछे की टर्म में एक फिक्स नंबर एड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिलती है, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2 7 नहीं, 2 7 तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया। 2 6 10 14 18 22 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं इसको। कैसे? अगर 2 में 4 ऐड किया तो 6 मिलेगा, और वही सेम वही फिक्स कांस्टेंट अगर इसमें 6 में ऐड करूं और आगे का नंबर मिल रहा है, फिर 4 ऐड करो आगे का नंबर, देन अगेन 4 ऐड करने पे आगे का नंबर, अगेन 4 ऐड करने पे आगे का नंबर, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एपी है। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 20 17 14 11 8। 20 में अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 17, 17 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 14, 14 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 11, 11 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 8। यस, एक फिक्स कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करने पे आगे का टर्म मिलता जा रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई फिक्स नंबर ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। ओके, अच्छा कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी है, क्योंकि 1 में +1 करने पे 2 मिलेगा, और ये +1 आगे करते जाओ, +1 +1 +1 +1 +1 आगे से मिलते जाएंगे। मतलब एक फिक्स कांस्टेंट ऐड करने पे आगे का नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये एपी है। ये फर्स्ट एग्जांपल था। ऐसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 21 25 29 देन 29 के बाद 33 ऐसे। ओके, 21 + 4 is 25, 25 + 4 is 29, 29 + 4 is 33। यस, ये भी है, बराबर। ओके,
अच्छा देखो, हर बार ऐसा नहीं होता, जैसे ये तो हम ऑब्जर्व करते हैं ना इसको, ये 21 है, 25 है, 29 है, तब हमें ऐसा पता है कि ये फिंगर टिप पे काउंट करके बता सकते हैं हम कि ये +4 करने पे आगे का मिला है, ये +4 करने पे 29 मिला है ऐसे। बट इन जनरल हम कैसे पता करेंगे कि कोई एपी है कि नहीं? इसके लिए हमें एक टर्म कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना होता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे यही चेक करना 21, 25, 29 एंड 33 एपी में है, ये कैसे कैसे बताएंगे? हाँ, +4 है, बट ठीक है, ये सिंपल नंबर है, इसलिए अगर हमें डायरेक्ट ये पता नहीं चले, समझो ये फ्रैक्शन में है और फिर पता नहीं चले कि ये एपी में है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये T1 है, T4 टर्म, और नीचे जो सबस्क्रिप्ट लिखा 1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये T2, ये T3, इधर ये T4। अब है ना, सबका डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस मतलब आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ऐसे। अगर इन सब का डिफरेंस कॉमन आया और इक्वल आया, कॉमन मतलब सबका सेम, तब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। मतलब आप T2 माइनस T1 फाइंड करो, T3 माइनस T2 फाइंड करो, एंड T4 माइनस T3 फाइंड करो। ओके, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 फाइंड करके देखो। जैसे T2 है 25, 25 माइनस 21। अच्छा, ये सब चीजें आपको पता है पहले से, और ये 10th में सीखा है, बट वापस से मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी तरीके से जीपी सीखने वाला है, सेम यही प्रोसेस रहेगा, सेम मेथड। ओके, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि एपी में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, यस वो जरूरी है, ताकि जीपी को रिलेट करके सीख सके। यस, 25 माइनस 21 4, T3 माइनस T2 29 माइनस 25 कितना 4 अगेन, इधर 33 माइनस 29 अगेन 4। यस, डिफरेंस कॉमन आ रहा 4 4 4, इसका मतलब ये चारों नंबर एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें कोई फिक्स नंबर एरिया सब्ट्रैक्ट करने पे आगे वाला मिला, इसमें फिक्स नंबर एरिया सब्ट्रैक्ट करने पे आगे वाला मिला, इसमें कोई फिक्स नंबर एरिया सब्ट्रैक्ट करने वाला आगे वाला मिला। रो नंबर कौन सा है? 4 प्लस का 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे, +4 +4। ओके ओके, ये जो डिफरेंस आया इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कॉमन डिफरेंस हो गया 4। ठीक है, ओके। अब एपी के लिए nth टर्म आपको पता है फॉर्मूला पहले से, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इसको डेराइव किया गया है। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, समझो फर्स्ट टर्म, हम हर बार फर्स्ट टर्म को a कंसिडर करेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर एरिया सब्ट्रैक्ट हुआ है एपी में, वो डी है, कॉमन डिफरेंस डी। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा क्या? मतलब कौन कौन से नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? फर्स्ट टर्म तो ए है, सेकंड टर्म समझो ए प्लस डी है, क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर एरिया सब्ट्रैक्ट करने पे आगे वाला नंबर मिलता है ना, तो सेकंड नंबर हो गया ए प्लस डी। अच्छा, वही नंबर जो इसमें ऐड किया यानी कि डी, वो आगे ऐड करते जाएंगे, तो ये बनेगा ए प्लस टू डी, सिमिलरली ए प्लस थ्री डी, राइट। देखो, इसमें डी ऐड किया तो ये मिला, अब इसमें डी ऐड करने पे ये मिलेगा, इसमें डी ऐड करने पे ये मिलेगा, इसी तरीके से ये चलता जा रहा है। फिर ए प्लस फोर डी, डॉट 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 ऐसे। अगर हम इस ए को फर्स्ट टर्म कंसीडर करें, यस कंसीडर क्या करना है, ये तो ही फर्स्ट टर्म, यानी कि इसको टी वन लिखेंगे, T4 टर्म 1 4 फर्स्ट फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और हम जानना चाहते हैं कि इसी सीक्वेंस में nth टर्म क्या होगी, Tn। ओके, अच्छा फॉर्मूला कैसे जनरलाइज किया जाएगा? सब में ए तो दिख रहा है आपको, राइट, हर जगह ए दिख रहा है, इसका मतलब nth टर्म में भी ए तो आएगा। फिर प्लस के साथ डी भी दिख रहा है, बट उसके आगे जो कोफिशिएंट है, जैसे इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, वैसे यहाँ पे क्या आएगा डी के आगे। तो देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो सेकंड टर्म के लिए डी के आगे 1 है, थर्ड टर्म के लिए डी के आगे 2 है, एक कम है, फोर्थ टर्म के लिए 3 है, एक कम है, फिफ्थ टर्म के लिए 4 है, एक कम है, एन टर्म के लिए एक कम, n माइनस वन होना चाहिए। यस, यहाँ से फॉर्मूला बन गया Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस, ये फर्स्ट फॉर्मूला अभी तक का। nth term of an AP is Tn equal to a plus n minus 1 into d, where a equal to first term, d is common difference, n is number of terms, nth term.
अच्छा, कभी भी आपको टीएन फाइंड करना रहेगा। समझो कोई किसी प्रॉपर सीक्वेंस में बोल रहे हैं 97th टर्म क्या होगी, 97 टर्म, इसका मतलब n इक्वल टू 97 इस पर्टिकुलर केस के लिए। ओके फाइन। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, एपी में फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। दो फॉर्मूले हैं, जैसे फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, इस तरह से टोटल n टर्म से Tn। इनके एडिशन को हम Sn बोलेंगे, S फॉर सम, N फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। n टर्म्स का सम Sn, और इसके दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबको पता है। यस, अभी तक का ये सेकेंड फॉर्मूला। अच्छा, Sn का एक और फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, Sn, ये सेकेंड फॉर्मूला। ओके, यस। मतलब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें थोड़ा सा, जैसे समझो लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो मल्टीप्लीकेशन टेबल है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। 3 6 9 12 15 18 ऐसे। 4 की टेबल 4 8 12 16 20, ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, यस, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 10 12, इनका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 2, a इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड करते हैं, T2 माइनस T1 से, यानी कि 4 माइनस 2 से 2 आ जाएगा। ओके, 4 माइनस 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो अभी इनका एडिशन फाइंड करना, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, ये सब फाइंड करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, कोई भी लगा सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, Sn इक्वल टू n/2। ओके, पहले प्रॉपर लिखना है ऐसे, n/2 T1 प्लस Tn। हम फाइंड करना 6 टर्म का एडिशन, तो S6 इक्वल टू 6/2 T1, फर्स्ट टर्म इज 2। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस लास्ट टर्म इज 12। अच्छा, ये दोनों की तब जरूरत पड़ती है हमें जब फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो मैंने सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई किया तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। 42 आंसर आ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा, हालांकि क्वेश्चन एक हमने यहाँ पे कर लिया, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस और कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म वाले क्वेश्चंस एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वाले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ले रहा हूँ आपके लिए, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलता जाएगा। इसमें बताओ भाई 15th टर्म क्या होगी। ओके, ये क्वेश्चन 15th टर्म क्या होगी। 15th टर्म फाइंड करना मतलब nth टर्म फाइंड करना, तो Tn का फॉर्मूला लगेगा। ओके, पर इसके लिए Tn के फॉर्मूले के लिए अपने पास n होना चाहिए, a होना चाहिए, d होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या बोलो, फर्स्ट टर्म यानी कि a 3a, फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, T2 माइनस T1 से। T2 इज 6, T1 इज 3, देख सकते हो, T2 माइनस T1, ये 3 आ गया। nth टर्म 15, 15 टर्म फाइंड करना है ना, तो n इज इक्वल टू 15। नाउ वी नो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। हमें 15 टर्म फाइंड करनी है, तो n की जगह 15 डाल दो, 15 माइनस 1 इंटू डी, 15 माइनस 1 इज 14, 14 इंटू डी। अच्छा, a कितना 3 प्लस 14 इंटू डी क्या है 3, कितना आ जाएगा ये 3 प्लस 42 यानी कि 45 आंसर। मतलब 15 टर्म, इसी सीक्वेंस में 15 टर्म आएगा 45। काउंट करके देख सकते हैं, 3 6 9 12 ऐसे लिखते जाओगे, 15 टर्म 45 आएगा। ओके, अच्छा, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें,
कि -9, -4, -1, 6, 11, 16 ऐसे ये चलता जाएगा। ओके, तो इसमें कौन सी टर्म 96 है? विच टर्म इज 96? ऐसे कौन सी टर्म 96 है? कौन सी टर्म 96 है मतलब टी एन गिवन है, एन फाइंड करना है। जैसे ये कौन सी टर्म 15 टर्म है, 20th टर्म है, 26th टर्म है, कौन सी टर्म, यानी कि टी एन फाइंड करना है। सॉरी, टी एन दिया है, एन फाइंड करना है। ओके, लास्ट टर्म टी एन दिया है और एन फाइंड करना है, एन टर्म गिवन है। फाइन, तो a इक्वल टू -9, फर्स्ट टर्म -9 है। d फाइंड करने के लिए t2 माइनस t1 करेंगे। आप क्लियरली देख सकते हो t2 -4 है, माइनस t1 -9 है। ओके, t2 -4 माइनस t1 इज -9, दिस इज -4 प्लस 9 यानी कि 5, तो d इज इक्वल टू 5 आ गया। tn क्वेश्चन में गिवन है 96। देखो, जब भी फॉर्मूले वाली वैल्यू गिवन होती है ना, जैसे tn गिवन है या sn गिवन है, तो उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत की जाती है। ओके, tn 96 है ना, तो tn का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn दे दिया 96, a है -9, देख सकते हो, a क्या है -9, प्लस n फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी हमने फाइंड किया 5, राइट। ये -9 लेफ्ट में आएगा तो +9 हो जाएगा। 96 प्लस 9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 96 प्लस 9 मेरे हिसाब से 105 होता है। यस, 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अच्छा, ये इंटू 5 लेफ्ट में आएगा तो अपॉन में जाएगा, अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 22 इज इक्वल टू n इक्वल टू 22 आ गया। इसका मतलब 22th term, 22nd term is 96 in this sequence. Very simple. Okay. Okay. Now basic complete हो गया, तो अब हम स्टार्ट करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो, अभी जो हमने किया ना, उसमें उसमें से कोई सा भी यूनिट टेस्ट के लिए नहीं आएगा, पर वो समझना जरूरी था ये समझने के लिए। ओके, यहाँ से 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट हो रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। अच्छा, दो डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, दोनों ही समझ आएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, समझ से इसको, ए सीक्वेंस T1 T2 T3 इस तरह से ये चलता जाएगा, Tn भी आएगा, Tn के आगे का भी आएगा। इज ए जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट फॉर ऑल n, यानी कि ये जो कॉमन रेशियो Tn प्लस 1 अपॉन Tn ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल से समझ। ओके, वैसे आपको देख के लग रहा होगा ना Tn प्लस 1 है इधर और इधर Tn है, इसका मतलब n प्लस 1 यानी कि आगे का नंबर, और n मतलब उसके जस्ट पीछे का नंबर, यानी कि आगे का नंबर अपॉन पीछे का नंबर, ये होता है रेशियो। और ये हर टर्म के लिए अगर कॉमन है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, ये चार नंबर लिए मैंने, हमें कोई आगे की टर्म माइनस पीछे की टर्म देखनी है हर एक टर्म के लिए। जैसे ये टर्म लूंगा तो इसके पीछे कुछ है नहीं, तो यहां से शुरुआत नहीं, शुरुआत यहां से होगी। तो 4/2 आगे की टर्म अपॉन पीछे की टर्म डिवाइड करना है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 4 - 2, 8 - 4, ऐसे वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिवाइड करना होता है। 4/2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, फाइन। अच्छा, फिर 8/4, 8/4 भी 2 आ रहा है, अगेन फाइन। फिर 16/8, 16/8 भी 2 आ रहा है, ये होता है रेशियो। जैसे 8 जो आपने 4/2 किया, 8/4 किया, 16, ये रेशियो है, और सिंप्लीफाई करने पे 2 2 2 आ रहा है, ये कॉमन है। इसका मतलब सबके लिए ये कांस्टेंट है, कॉमन है, यानी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये जो 4 नंबर है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ओके, अच्छा, ये थोड़ा डिफिकल्ट डेफिनेशन है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है इस तरह का, और एक्चुअल में हम क्वेश्चन में यही अप्लाई करने वाले हैं। बट इजी वे में ये डेफिनेशन है, इन ए सीक्वेंस इफ सक्सीडिंग टर्म, मैंने बताया आपको सक्सीडिंग टर्म मतलब आगे का टर्म, 2, 4, 8, 16 में अगर सक्सीडिंग टर्म 8 है तो प्रीसीडिंग टर्म 4 होगा, इस तरीके से। ओके, इफ सक्सीडिंग टर्म कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए फिक्स कांस्टेंट टू द प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो, याद करो वो टाइम जब मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बता रहा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे का नंबर पीछे के नंबर में कुछ एरिया सब्ट्रैक्ट करने पे मिलता है, वैसे इसमें आगे का टर्म
पीछे के टर्म में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे मिलता है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लिखा हुआ ना, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्योंकि ये +1 करने पे मिल रहा है। सिमिलरली ये 3 9 27 81 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि ये इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करने पे मिल रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे मिलेगा और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ एड या सब्ट्रैक्ट करने पे आगे का टर्म मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ आई थिंक ये आपको अच्छे से। फाइन, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ओके, जो अभी हमने डेफिनेशन देखी उस बेस पे क्या क्या एग्जांपल बन सकते हैं, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32 64 इस तरह से ये चलता ही जा रहा है। तो क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? देखते हैं। ये 2 है, क्या इसमें कोई फिक्स नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे 4 मिलेगा? यस, मेरे हिसाब से 2 मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। तो ये 2 आगे ऐसे मल्टीप्लाई करते रहना, क्या ऐसे नंबर मिलते जा रहे हैं। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 32 इंटू 2 इज 64। यस, एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पे आगे का नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये जीपी है। यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एग्जांपल के साथ शुरुआत हुई। फिर अगर देखो तो 5 25 125 625 3125 डॉट 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 मतलब इसी तरीके से आगे सीक्वेंस अगर चलाना चाहें हम तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या 5 में किसी से मल्टीप्लाई करने पे 25 मिलेगा? यस, 5 से मल्टीप्लाई करने पे। अच्छा, ये 5 से मल्टीप्लाई करने पे आगे मिल रहा है 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625, 625 इंटू 5 3125। यस, एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पे आगे का नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये बीजीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस, नेक्स्ट एग्जांपल 1 by 27 1 by 9 1 by 3 1 3 9 डॉट 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 इस तरह का। क्या इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे ये 1 by 9 मिल सकता है? 1 by 27 को किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे 1 by 9 मिलेगा? हाँ, तो यहाँ पे ना थोड़ा प्रॉब्लम आता है। मतलब प्रॉब्लम क्या आता है कि आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि पहले वाले नंबर को किससे एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ना क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये सिंपल सिंपल नंबर है 2 4 8 16 इस तरीके से। ओके, जैसे 5 25 125 बहुत सिंपल है क्योंकि ये तो टेबल की वैल्यू है, मल्टीप्लीकेशन टेबल की। जब इस तरह का फ्रैक्शन आता है या इरेशनल नंबर आता है ना, तब दिक्कत आता है कि एग्जैक्ट कैसे पता करें हम कि क्या कोई एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पे आगे का नंबर मिल रहा है क्या। इसके लिए हम एक मेथड निकालेंगे। क्या मेथड है वो? देखो, याद करो वो टाइम जब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिखा रहा था आपको। अगर हमें ये पता करना हो कि जैसे फॉर एग्जांपल -6 2 10 18 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। हालांकि ये सिंपल नंबर है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, बट फिर भी हमने एक मेथड निकाला था कि हम T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे और T4 माइनस T3 करेंगे। अगर 4 नंबर है तो T4 तक जाना है। अगर इन सब का डिफरेंस कॉमन आया, फिक्स नंबर आया, तो हम बोलेंगे कि ये एपी है। जैसे T2 माइनस T1, T2 इज 2 माइनस T1 इज -6, आंसर आएगा 2 + 6 यानी कि 8। सिमिलरली T3 minus T2 10 minus 2 again 8, T4 minus T3 18 minus 10 again 8। यस, डिफरेंस कॉमन है ना, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली जीपी में क्या करना है? जीपी में हम करेंगे कॉमन रेशियो, यानी कि रेशियो फाइंड करना है। जैसे बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा, जैसे 5 25 6 25। ओके, ये हटा देता हूं। यस, ये फर्स्ट टर्म है T1, ये सेकंड टर्म है T2, ये थर्ड टर्म है T3, ये 4 टर्म है T4। चलो 4 तक ही लेते हैं, क्या ये 4 नंबर जीपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। जैसे एपी में डिफरेंस फाइंड करते हैं वैसे इसमें रेशियो फाइंड करते हैं। कैसे? हम फाइंड करेंगे T2 अपॉन T1। जिस तरीके से यहाँ पे T2 माइनस T1 फाइंड किया ना एपी में, वैसे ही जीपी के लिए T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2 एंड T4 अपॉन T3, T4 अपॉन T T4 अपॉन T3 ऐसे फाइंड। यस, T2 अपॉन T1 क्या होगा 25 अपॉन 5 यानी कि 5। आप देख सकते हैं
T3 upon T2 क्या होगा 125 upon 25, 125 upon 25 is also 5. T4 upon T3 क्या होगा 625 upon 125, yes this is also 5. अगर रेशियो कॉमन आ रहा है, फिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीपी में, ओके ये एक प्रॉपर मेथड है। वैसे तो डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, बट लिखने का तरीका ये होता है T2 upon T1, T3 upon T2, T4 upon T3, आपको यूनिट टेस्ट के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे शुरुआत हो रही है एक्सरसाइज की 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, ओके जो हमने अभी एग्जांपल किए थे ये 2-3, वही सेम क्वेश्चन अपना 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके let's get started. Check whether the following sequence are GP, if so write TN. हमें चेक करना है कि ये टी जो सीक्वेंस गिवन है वो जीपी में है कि नहीं है, अगर है तो इसका टीएन लिखना है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 2 6 18 54 डॉट डॉट डॉट, आगे क्या है डॉट 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 में वो तो हमें पता नहीं, लेकिन सच्चाई सामने है कि ये 4 नंबर है। ये 4 नंबर अगर इसी सीक्वेंस में रहे तो क्या ये जीपी बन सकती है, चेक करते हैं। अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, क्या मेथड अप्लाई करेंगे हम, T2 अपॉन T1 फाइंड करेंगे, T3 अपॉन T2 फाइंड करेंगे, T4 अपॉन T3 फाइंड करेंगे, देखेंगे रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस तो ये अपना T1 है, इधर ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है, बराबर। T2 अपॉन T1 फाइंड करो, 6/2 3 आ रहा है, फाइन ग्रेट। T3 अपॉन T2 फाइंड करो, 18 अपॉन 6 ये भी 3 आ रहा है, अगेन ग्रेट। T4 अपॉन T3 फाइंड करो, 54 अपॉन 18 ये भी 3 आ रहा है। यस तीनों ही केस में रेशियो सेम सेम आया है, इसका मतलब लिखने का तरीका क्या रहेगा, सिंस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू 3, ये तीनों केस में 3 आया। सो गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। अच्छा आगे ये भी लिखा हुआ कि अगर ये जीपी में है तो टीएन लिखना है, तो टीएन इज इक्वल टू, अच्छा टीएन का फॉर्मूला बताया नहीं मैंने अभी तक, सो हम टीएन का फॉर्मूला सीख लें पहले, nth टर्म ऑफ ए जीपी, nth टर्म ऑफ ए जीपी यानी कि टीएन फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 2 4 8 16 32, इस तरह से ये चलता रहेगा, तो ये फर्स्ट टर्म है। ओके टू क्या है फर्स्ट टर्म है T1, 4 सेकेंड टर्म है T2, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। इसी तरीके से अगर हमें आगे चलते रहना है तो कभी nth टर्म फाइंड करनी रहेगी, समझो मुझे 491th टर्म फाइंड करनी है, तो एक 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 लिख के बिना तो आएगा नहीं, मतलब एक 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 तो लिखना पड़ेगा ना अगर फॉर्मूला नहीं रहेगा तो। क्योंकि ये 16 आया कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे, ये 8 कहां से आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करने, 4 कहां से आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करने, यानी कि ये हर एक नंबर उसके प्रीसीडिंग टर्म पे डिपेंड कर रहा है। क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है कि मैं डायरेक्ट 491 टर्म तक जा सकता हूँ, यस इट इज पॉसिबल। कैसे, देखो क्योंकि ये एक डेफिनेट ऑर्डर में होती है ना सीक्वेंस, जिसका nth फॉर्मूला बना सकते हैं लोग, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म ए कंसिडर करेंगे। अब इस ए में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आगे का नंबर मिलता है ना, जैसे इसमें इस 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिला, अगेन 2 से मल्टीप्लाई, अगेन 2 से मल्टीप्लाई, तो एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे मिलता है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूँ। ए फर्स्ट टर्म, सेकंड ए आर है, वही आर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए आर स्क्वायर आएगा, फिर अगेन ए आर क्यूब, फिर अगेन ए आर इज टू 4, देन डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अगर हम इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करें T1, इसको सेकंड टर्म कंसिडर करें T2, इसको थर्ड टर्म कंसिडर करें T3, दिस इज फोर्थ टर्म T4, दिस इज फिफ्थ टर्म T5, तो हमें जानना है कि ऐसे ही nth टर्म क्या होगी। ओके चलो ऑब्जर्व करते हैं, सब में ए तो है, हर एक टर्म में ए है, आप नोटिस कर सकते हो, बस आर की पावर चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे आर की पावर 0 है। ओके फर्स्ट टर्म में आर इज टू 0 कुछ भी नहीं, मतलब आर इज टू 0 1, सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 एक कम है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3, फिफ्थ टर्म में आर की पावर 4 एक ही कम है, तो nth टर्म में आर की पावर एक कम यानी कि n-1। यस यहां से Tn इज इक्वल टू ए आर एच टू n-1 मिल गया।
Okay, nth term of a GP is Tn is equal to a r raised to n minus 1. राइट, यस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले nth टर्म ऑफ जीपी के, और उसके बाद हम फिर वापस से एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3√3, 9, 9√3 इस तरह के नंबर गिवन है और हमें 7th टर्म फाइंड करना है। ओके, अब ये चेक करने की जरूरत नहीं है ये जीपी है कि नहीं। अगर हमें 7th टर्म फाइंड करने को बोला मतलब डेफिनेटली ये जीपी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए यानी कि ए। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू, अच्छा जीपी में कॉमन डिफरेंस, सॉरी क्या, कॉमन डिफरेंस नहीं होता, कॉमन रेशियो होता है। जीपी में कॉमन रेशियो आर कैसे मिलेगा, T2 अपॉन T1 से। यस, T2 क्या है 3√3 एंड T1 क्या है 3, 3 कैंसिल हो गया, √3 आ गया, कॉमन रेशियो क्या आ गया √3। और सेवंथ टर्म फाइंड करना है, इसका मतलब n इक्वल टू 7। और सेवंथ टर्म यानी कि nth टर्म Tn का फॉर्मूला लगेगा ar⁻n-1, n की जगह 7 डाल दो, ar⁻7-1 यानी कि ar⁻6, ये हमें फाइंड करना है। T7 का मतलब क्या हुआ ar⁻6। यस, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू √3⁻6। तो ये हो गया 3 इंटू √3 का मतलब पावर में 1/2 और पावर में 6 ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है। ये पावर 1/2 कहां से आया, रूट की वजह से, और 6 ऑलरेडी है तो ये पावर में आपस में कैंसिल होकर 3 बन गया, यानी कि अभी ये है 3 इंटू 3⁻3 यानी कि 3 इंटू 27 मतलब 81। तो इसमें सेवंथ टर्म आएगा 81। यस, आई होप आपको ये समझा होगा। ग्रेट। एक और क्वेश्चन करें, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, इसमें 8th टर्म फाइंड करनी। तो 8th टर्म फाइंड करनी मतलब n इक्वल टू 8, 8th टर्म है ना, n इक्वल टू 8। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 यानी कि 4 अपॉन 2 मतलब 2। ओके, कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1 इज 2। हमें 8th टर्म फाइंड करनी, इसका मतलब nth टर्म फाइंड करनी, यानी कि Tn का फॉर्मूला लगेगा ar⁻n-1। 8th टर्म इसका मतलब n इक्वल टू 8, तो n की जगह 8 डाल दो, ar⁻8-1 यानी कि ar⁻7, यह है T8। इसमें a एंड r की भी वैल्यू पुट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, a इज टू, देख सकते हो, r की जगह अगेन 2⁻7। अच्छा, 2 into 2⁻7 is 2⁻8 and 2⁻8 is actually मेरे हिसाब से 256। यस, 256 आंसर। इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में अगर हम चलते जाएंगे तो 8th टर्म आएगा 256। ठीक है, चलो हमने Tn का फॉर्मूला जनरेट किया, फिर 2 क्वेश्चन भी कर लिए इसके। अब हम आते हैं वापस से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन पे। जैसे ये लिखा हुआ है 2, 6, 18, 54, हमें चेक करना है कि ये जीपी है कि नहीं। तो हमने रेशियो फाइंड किया T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3, और ये तीनों रेशियो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी है। यस, रेशियो कॉमन है। अगर ये जीपी है तो इसमें Tn फाइंड करना है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी Tn का फॉर्मूला हमने देखा ar⁻n-1, तो a की जगह वैल्यू डालो। फर्स्ट टर्म क्या है 2, r की जगह 3, ये जो कॉमन रेशियो वही तो r है 3⁻n-1, ये है Tn। ओके, Tn फाइंड करना मतलब आंसर n के फॉर्म में आएंगे। अगर 7th टर्म, 8th टर्म, 4th टर्म ऐसे बोला होता ना तो n के फॉर्म में आंसर नहीं आता। फिर 4th टर्म बोलते तो n की जगह 4 डालते, 10th टर्म बोलते तो n की जगह 10 डालते, बट nth टर्म बोला इसका मतलब आंसर n के फॉर्म में, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या लिखा, 1, -5, 25, -125 डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 में क्या है वो तो पता नहीं, जो सामने वही सच्चाई है। ये 4 नंबर है,
बताओ भाई इसमें ये जीपी में है कि नहीं, राइट? तो इसमें ये फर्स्ट टर्म T1, this is second term T2, this is third term T3 and here T4. ओके, कॉमन रेशियो फाइंड करना, रेशियो फाइंड करना, T2 अपॉन T1 -5/1 यानी कि -5। T3 अपॉन T2 देखो क्या है, T3 अपॉन T2 इज 25 अपॉन -5 यानी कि -25 अपॉन 5 इज 5। T4 अपॉन T3 देखो क्या बन रहा है, T4 अपॉन T3 इज -125 अपॉन 25 यानी कि -5। यस, तीनों ही केस में -5 -5 -5 आ रहा है, रेशियो कॉमन है। ओके, T2 अपॉन T1 लो या T3 अपॉन T2 लो या T4 अपॉन T3 लो, रेशियो कॉमन है, क्या लिखेंगे, सिंस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू -5। So given sequence is in GP. Given sequence is in GP. अच्छा, क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ कि अगर ये जीपी में है तो इसमें nth टर्म फाइंड करना है। सो वापस से वही केस जैसे हमने फर्स्ट में किया था, Tn का फॉर्मूला लगाना है, a r⁻n-1 यानी कि Tn इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू r मतलब -5 रेज टू n-1 यानी कि फाइनली Tn इज इक्वल टू -5 रेज टू n-1, ये आंसर है। यस बॉयज, समझ रहे हैं आप? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। √5 1/√5 1/5√5 1/25√5 डॉट 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 का पता नहीं क्या है डॉट 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 में, बट ये 4 नंबर्स अगर इसी सीक्वेंस में रहेंगे तो क्या ये जीपी बनेगा? लेट्स सी। ये T1, हियर इट इज T2, ये T3, ये T4। रेशियो फाइंड करो, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/√5 अपॉन √5। ओके, 1/√5 अपॉन √5 मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, देखो डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन होता है ना तब वो ऊपर जाके पलट जाता है, बट डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं, सिर्फ √5 है, तब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 1/√5 इंटू √5 इज 5। T3 अपॉन T2, T3 क्या है 1/5√5 अपॉन T2 क्या 1/√5। अच्छा देखो, अब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आया तो क्या करेंगे, 1/5√5 ऊपर वाला ये, और नीचे वाला ऊपर जाके पलट जाएगा, √5/1 बनेगा। क्या बनेगा, √5/1। तो ये √5 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या 1/5। यस, 1/5। सिमिलरली T4 अपॉन T3 करोगे तो क्या बनेगा, 1/25√5 अपॉन T3 1/5√5 1/5√5। अच्छा, इसमें भी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, ऊपर जाके पलट जाएगा, 1/25√5 इंटू 1/5√5 का हो जाएगा 5√5/1। अच्छा, √5 से √5 कैंसिल, 5 5 जा 25, तो ये 1/5 है, 1/5। यस बॉयज, देखो ना क्या बन रहा है, 1/5 1/5 1/5। तीनों ही केस में रेशियो कॉमन है, मतलब T2 अपॉन T1 T3 अपॉन T2 T4 अपॉन T3, since ratio is common for every Tn plus 1 upon Tn, मतलब T2 upon T1 T3 upon T2 T4 upon T3 सेम है, so given sequence is in GP। अच्छा, अगर GP में है तो nth टर्म फाइंड करना है, कैसे, Tn इज इक्वल टू a r⁻n-1 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a कितना है √5, r क्या बोलो 1/5 रेज टू n-1 बराबर, यस बराबर। यही आंसर छोड़ सकते हो, बट क्योंकि ये भी 5/1/2 है और नीचे 5/n-1, मतलब 1 की पावर तो कुछ भी लो, फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये n-1 जो है यहाँ पे वो 5 पे चला जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे, मतलब दोनों का बेस सेम सेम है, तो ये पावर ऊपर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगी ऐसे। अब मेरे हिसाब से यही आंसर है पीछे, √5 इंटू 1/5/n-1। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 3 4 5 6 डॉट 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 का पता नहीं आगे क्या है, बट जो सामने दिख रहा है वो सच्चाई है, ये 4 नंबर अगर इसी सीक्वेंस में हो तो क्या ये जीपी है? लेट्स सी।
तो आपको देखना है कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। ओके, तो T2 अपॉन T1 4/3 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ दो इधर ही। T3 अपॉन T2 5/4। अच्छा, 5/4 एंड 4/3 इक्वल नहीं है, राइट? अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो आगे का फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे, सिंस T2 upon T1 is not equal to T3 upon T2, so given sequence is not in GP, और GP में नहीं है तो nth टर्म की बात ही नहीं हो सकती। यस, करेक्ट। आई होप आप समझे होंगे। T2 upon T1 is not equal to T3 upon T2। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 14, 21, 28। अच्छा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, जो मल्टीप्लीकेशन टेबल होती है ना, वो ईपी में होती है, जीपी में नहीं होती है। बट फिर भी अगर हमें कंफर्म करना रहेगा, यानी कि लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं 7, 14, 21, 28। तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट टर्म है T1, ये सेकेंड टर्म है T2, ये थर्ड टर्म T3, दिस इज फोर्थ टर्म T4। नाउ हमें चेक करना है T2 अपॉन T1 क्या आ रहा है, 14 अपॉन 7 बराबर, यानी कि 2। T3 अपॉन T2 देखो, T3 अपॉन T2 21 अपॉन 14। अच्छा, ये डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं होगा, बट 7 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3/2 चला जाएगा। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है, ये 2 है, ये 3/2 है, दोनों सेम नहीं है। क्या लिखेंगे, सिंस T2 अपॉन T1 इज नॉट इक्वल टू T3 अपॉन T2, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी। ओके, ये 3 जीपी में थे और ये 2 जीपी में नहीं। ओके, अच्छा, nth टर्म हमने पहले ही डेराइव कर लिया, ये nth टर्म डेराइव किया था, फिर यहाँ पे 2 एग्जाम्पल किए थे, और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। देखो, आप नोटिस करोगे हम यहाँ से करते आ रहे हैं 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन, देन दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, nth ये पहले ही हमने डेराइव कर लिया, और अब ये फर्स्ट टर्म के फाई करने के फर्स्ट क्वेश्चन के फाई करने के बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, फॉर द जीपी इफ r इक्वल टू 1/3 a इक्वल टू 9 फाइंड T7। r is equal to 1/3 a equal to 9 फाइंड T7। T7 फाइंड करना मतलब Tn का फॉर्मूला लगाना जीपी के लिए, तो हम ऐसे लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, Tn is equal to a r is to n minus 1। हमें T7 फाइंड करना मतलब n की जगह 7 डालना, T7 is equal to a r is to 7 minus 1, यानी कि a r is to 6 बराबर। अब a एंड r की भी वैल्यू पुट करो, a is 9, r is 1/3 raised to 6, so T7 is equal to 9 into 1/3 raised to 6। okay, 1 raised to 6, 3 raised to 6, तो 1 raised to 6 is 1 and 3 raised to 6 नहीं चलेगा। 9 को लिख सकते 3 स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग कैंसिल आउट करें तो नीचे बनेगा 3 raised to 4, यानी कि 1/81। ये सेवंथ टर्म आएगी 1/81। ओके, नाउ सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, a गिवन है, r गिवन है, T6 फाइंड करना। अगेन सेम लॉजिक, T6 फाइंड करना, इसका मतलब Tn का फॉर्मूला लगाना। अगेन हम लिखेंगे वी नो। ओके, सेकंड क्वेश्चन के लिए वी नो Tn इज इक्वल टू a r is to n minus 1। हमें T6 फाइंड करना, तो n की जगह 6 डाल दो, 6 minus 1, यानी कि बनेगा a r is to 5 बराबर। यस, a एंड r की भी वैल्यू पुट करो, a कितना 7/243, r की पावर 5 है तो r कितना 3 और उसकी पावर 5 ले लेना, तो 7/243 इंटू 3 रेस टू, देखो 3 रेस टू 4 होता है 81, 81 को और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 बन जाएगा, यानी कि 3 रेस टू 5 इज 243, और ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब T6 इक्वल टू 7 आ रहा है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 3, आर T6 गिवन है, ए फाइंड करना है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि अगर आपको Tn या Sn की वैल्यू गिवन है तो आप उसी फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पे भी T6 की वैल्यू गिवन है, T6 की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब Tn का फॉर्मूला लगाना और वैल्यू पुट करते जाना, आंसर आ जाएगा, राइट।
सो पहले लिखना है गिवन, ओके, ये हम थर्ड के लिए सोल्व कर रहे हैं। गिवन r इज इक्वल टू -3, t6 इक्वल टू 1701 और फाइंड करना है a। सो यहां से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tn इज इक्वल टू a r(n-1)। अब क्योंकि हमें t6 गिवन है ना, तो n की जगह 6 डाल दो। t6 इक्वल टू, इसमें n की जगह 6 डाल के देखो क्या बन रहा है, a r(6-1) यानी कि a r(5) बराबर। अब t6 की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। t6 इज 1701, a इंटू r की वैल्यू -3 5। 1701 इज इक्वल टू, अच्छा ओड पावर है इसलिए -12 आ जाएगा, -a3/5 माइनस आ गया लेफ्ट में, -1701 लेफ्ट में क्यों लेकर है, ए फाइंड करना है इसलिए, a इंटू 3/5 होता है 243। यस गाइस, 3/5 इज 243 और 243 लेफ्ट में आके डिवाइड हो जाएगा। 1701 अपॉन 243 इज इक्वल टू ए। ओके, ये इधर लेफ्ट में आया। अच्छा, आप इसको 3 से 9 से ऐसे कैंसिल कर सकते हो, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ और डायरेक्ट डिवाइड करने पे 7 आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है, ये 17 है, तो अराउंड अराउंड सेम सेम ही आना चाहिए और 7 से एग्जैक्ट आंसर आ रहा है एक्चुअली, तो a इक्वल टू आ गया -7 ऐसे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। t6 गिवन है तो tn का फॉर्मूला लगाना है। क्या लिखेंगे, पहले तो गिवन लिखना है, गिवन a इज इक्वल टू 2/3, t6 इक्वल टू 162 और फिर लिखना वी नो, क्योंकि t6 गिवन है ना तो tn के फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। tn इज इक्वल टू a r(n-1), हमें t6 गिवन है तो n की जगह 6 डाल दो, t6 इक्वल टू a r(6-1) बरोबर बरोबर। t6 इक्वल टू a r(6-1) इज 5 and t6 is 162, 162 इक्वल टू a r(5). अच्छा, a की वैल्यू 2/3 डालो ना इधर, 2/3 r(5), r तो फाइंड करना है। अच्छा, ये 2/3 दोनों लेफ्ट में लेके आओ, 3/2 बन जाएगा, तो 162 इंटू 3/2 इज इक्वल टू r(5). 2 से इसको कैंसिल करो, 81, यानी कि 81 इंटू 3 इज इक्वल टू r(5). 81 को 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 इंटू 3 इज इक्वल टू r(5). अच्छा, 3 मतलब 3/1, तो ये टोटल बन गया 3/5। 3/5 इक्वल टू r(5), इसका मतलब r इक्वल टू 3। ओके, ग्रेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, सेकंड का थर्ड, सेकंड का फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इन ए जीपी 5, 25, 125, 625 इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा तो कौन सी टर्म 5/10 बनेगी। ओके ओके, अगर ये फर्स्ट टर्म है t1, ये सेकंड टर्म है t2, ये थर्ड टर्म है t3, ये फोर्थ टर्म है t4, तो ये 5/10 कौन सी टर्म है, मान लेते हैं nth टर्म है, तो n फाइंड करना है। कौन सी टर्म मतलब n क्या है, किस n के लिए। ओके, अब देखो tn अगेन गिवन है इनडायरेक्टली, tn इज इक्वल टू 5/10, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, r हम फाइंड कर सकते हैं t2 अपॉन t1 से, वो क्लियरली 5 आएगा बराबर। r इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे r के लिए, r को लिखेंगे t2 अपॉन t1, यानी कि 25 अपॉन 5 मतलब 5, r आ गया 5, a इक्वल टू 5 और tn 5/10 गिवन है। अच्छा, tn या sn की वैल्यू गिवन रहती है ना, तो वहीं से शुरुआत करते हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। सो हम यहां से शुरुआत करेंगे। वी नो tn इज इक्वल टू a r(n-1), tn की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5/10, a की वैल्यू गिवन है 5, r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 5(n-1). ये जो 5 है ना, जो सिंगल अकेला मल्टीप्लाई में, वो लेफ्ट में आया तो 5/10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5(n-1). 5/10 upon 5 is 5/9 is equal to 5(n-1).
अच्छा दोनों का बेस सेम है 5 5, तो पावर इक्वल होगी 9 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 लेफ्ट में आया तो 9 प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब n इक्वल टू 10। यस, 10th टर्म में इसी सीक्वेंस में ये 5 10 10th टर्म में बनेगा। ओके, क्लियर है? नाउ फोर्थ क्वेश्चन। फोर टर्म क्या है? फॉर विच वैल्यूज ऑफ x द टर्म 4/3 x एंड 4/27 आर इन जीपी। ओके, ये तीन वैल्यूज हैं जिसमें बीच वाली वैल्यू अननोन है। तो x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों नंबर जीपी में बन जाएंगे? ओके, अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, कभी भी कोई सीक्वेंस जीपी में देखने के लिए कम से कम 3 टर्म होनी चाहिए। तो 3 टर्म है इसमें, हमें x की वैल्यू बतानी है सो दैट ये तीनों जीपी में बन जाएंगे। ओके फाइन, ये फर्स्ट टर्म है t1, ये सेकंड टर्म है t2 और ये थर्ड टर्म है t3। अगर 3 टर्म जीपी में होती है ना, इफ t1 t2 t3 आर इन जीपी, देन अगर ये जीपी में होता है तो क्या होता है? कॉमन रेशियो सेम होता है ना, तभी तो हमें पता चलता है जीपी में। यानी कि इसको फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और इसको फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। ये फॉर्मल डेफिनेशन है, बट मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? आपको हम रेशियो फाइंड करो t2 अपॉन t1 t3 अपॉन t2। अगर ये सेम सेम आया t2 अपॉन t1 t3 अपॉन t2 तो ये जीपी बनेगा। सो t1 t2 t3 आर इन जीपी इफ t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू t3 अपॉन t2। अगर ऐसा होगा तो ये जीपी है। ओके, t2 क्या है? ओके, वो पूरा मैं अभी इधर लिख रहा हूं आगे। t2x अपॉन t1 4/3 इक्वल टू t3 4/27 अपॉन t2 x। राइट राइट, ये x इधर मल्टीप्लाई करो, 4/3 उधर मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। 4/27 के साथ मल्टीप्लाई करना है 4/3 को, 4/3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/81 है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16/81 आना चाहिए, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 4/9। ये आंसर है। हमें x की तो वैल्यूज फाइंड करनी थी। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द टर्म्स these three terms are in GP. Okay, great. Now next question, question number 5. If for a sequence Tn is equal to 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3, so that the sequence is a GP, find its first term and the common ratio. Okay, first term and common ratio find करना है। Tn given है, तो Tn is equal to 5 raised to n minus 3 upon 2 raised to n minus 3। हमें पहले तो शो करना है कि अगर इस तरह का पैटर्न बनेगा ना, इस तरह का कोई Tn होगा तो वो जीपी में, और इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म कॉमन, पहली बात तो अगर इसको जीपी प्रूव करना है तो हमें कम से कम 3 टर्म चाहिए। लेट्स सी, 3 टर्म फाइंड कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब n की जगह 1 पुट करना। फर्स्ट टर्म के लिए पुट n इक्वल टू 1, ताकि ये t1 बनेगा ना, t1 का मतलब फर्स्ट टर्म। राइट साइड में भी n की जगह 1 डालो, देखो इधर n की जगह 1 डाले तो इधर भी n की जगह 1 पुट करना होगा। तो 5 रेज टू 1 माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू 1 माइनस 3, मतलब ये बन रहा है 5 रेज टू माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू माइनस 2। अच्छा, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी अगर इसको ऊपर और इसको नीचे लेके आऊंगा तो ये बनेगा 2 रेज टू 2 अपॉन 5 रेज टू 2। यस, 2 रेज टू 2 अपॉन 5 रेज टू 2, 2 रेज टू 2 इज 4, 5 रेज टू 2 इज 25, 4 अपॉन 25 फर्स्ट टर्म। सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या आएगी? इसका मतलब n की जगह 2 पुट करना, इधर राइट में भी n की जगह 2 पुट करेंगे, तो t2 इज इक्वल टू 5 रेज टू 2 माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू 2 माइनस 3। 5 रेज टू 2 माइनस 3 इज 5 रेज टू माइनस 1। ओके, 2 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 1 होता है, अपॉन 2 रेज टू 2 माइनस 3 इज अगेन माइनस 1। पावर को पॉजिटिव करना तो ऊपर लेके चले जाओ, 2 रेज टू 1 अपॉन 5 रेज टू 1, 2 रेज टू 1 अपॉन 5 रेज टू 1 इज 2/5। ग्रेट। ऐसे कैसे एक और टर्म t3 फाइंड करेंगे। t3 मतलब यहाँ पे n की जगह 3 डाला हमने, तो इधर भी n की जगह 3 पुट करना है। 5 रेज टू 3 माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू 3 माइनस 3,
यानी कि 5:0 अपॉन 2:0, किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 है, तो नीचे भी 1 ऊपर भी 1, 1/1 इज 1। ये T3 आ गया। अभी तो ये टर्म्स आई है T1 T2 T3। अब हमें ये शो करना है कि ये जीपी है, तो इसके लिए हमें रेशियो फाइंड करना होगा। हम फाइंड करेंगे T2 अपॉन T1 एंड T3 अपॉन T2। अगर ये रेशियो इक्वल आया तो ही ये जीपी होगा। T2 अपॉन T1 क्या, देखो 2/5 दिख रहा आपको, T2 अपॉन T1 क्या, 4/25। ग्रेट, इसका मतलब 2/5 इंटू 25/4। देखो जो डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन है तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा ना, 25/4 ऐसे। तो ये इससे कैंसिल हुआ 5 टाइम्स और ये इससे कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, मतलब ये 5/2 बन रहा है। ओके फाइन। T3 अपॉन T2 देखो, T3 क्या है 1, 1 बाई T2 क्या है 2/5। तो जो नीचे फ्रैक्शन है वो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये होगा 1 इंटू 5/2, यानी कि 5/2। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप चेक कर रहे हो रेशियो दोनों का सेम है, T2 अपॉन T1 एंड T3 अपॉन T2, 5/2 5/2 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू 5/2, सो गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। कौन सा सीक्वेंस, ये वाला जिसका टीएन हमें क्वेश्चन में गिवन है। गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। अच्छा, इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया 4/25। कॉमन रेशियो फाइंड करना था, वो भी फाइंड कर लिया 5/2 5/2। ओके, जो आगे पूछा ना फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो फाइंड करो, तो फर्स्ट टर्म है 4/25 एंड कॉमन रेशियो है 5/2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यस, आगे कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, फाइंड 3 numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their square is 189। तीन टर्म ऐसे फाइंड करना है जिनका सम 21 है एंड उनके स्क्वायर का सम 189 है। ओके, ओके, इसके आगे का मैं सेकंड वीडियो, एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं, अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय।